दीन के मानने वाले हैं, हम और आप उस मजहब के मानने वाले हैं जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता। ऐ लोगों सुनो, गैरों के कल्चर को अपनाने वालों, गैरों के स्टाइल को फॉलो कर कर जिंदगी गुजारने वालों, याद रखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उस दीन का मानने वाला बनाया है जिस दिन के बारे में फरमाता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, के लोगों हम उस इस्लाम के मानने वाले हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक महबूब है और अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक पसंदीदा है। और अफसोस का मकाम तो ये है, आज हम दुनिया में उन गैरों के कल्चर को अपना रहे हैं जिनका दीन या जिनका मजहब अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल कबूल नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। ऐ लोगों, इस दुनिया के अंदर इस्लाम को छोड़कर जो दूसरे धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, कल क़यामत के दिन वो दीन या वो मजहब अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल नहीं किया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो पता क्या चला कि हम और आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको मुसलमान बनाया, इस्लाम के मानने वाला बनाया। और आपको मालूम है, हमारी ज़िंदगी की रहनुमाई के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए हम किन की तरह जिंदगी गुजारें, हम किन की तरह बाल रखें, किन की तरह लिबास पहने, मेरे भाइयों, हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा और फरमाया ओ लोगों सुनो, गैरों के कल्चर को अपनाने वालों, गैरों के तरह जिंदगी गुजारने वालों, अल्लाह फरमाता है वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। ऐ लोगों, रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो और रसूल तुम्हें जिस चीज से रोके उस चीज से रुक जाओ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर दूसरे मकाम पर बयान फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी को आइडियल बनाया गया, नबी की जिंदगी को तुम्हारे लिए उसवा बनाया गया, नबी की जिंदगी को तुम्हारे लिए नमूना बनाया गया। इस आयत का क्या मालूम, क्या पता चला इस आयत से? यानी हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा सोना, हर चीज़ मेरे भाइयों हमारे नबी की तरीके पर हो, हमारे नबी के तरीके पर हो और ना कि गैरों के तरीके पर हो। और आपको मालूम है उस नबी ने हमें और आपको क्या तालीम किया, उस नबी ने हमें और आपको क्या पैगाम दिया। अब आइए मैं आपको असल मौजू के ऊपर लेकर आता हूँ, एक एक बात को गौर से सुना। मैं समझता हूँ कि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और मैं भी बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ मेरे भाइयों, क्योंकि कहीं से मैं 2 घंटा तकरीर करके आनन फानन में बड़ी जल्दी में यहाँ तक पहुँचा हूँ और मेरे भाइयों आपके सामने बयान कर रहा हूँ, इसलिए बड़ी ही तवज्जो के साथ और गौर के साथ इस बात को सुनिए। वो क्या है, नबी ने हमें क्या पैगाम दिया। ओ मुसलमानों सुनो, और ख़ास करके नौजवानों जो आज गैरों के स्टाइल को आप फॉलो करके ज़िंदगी गुजारते हो, सुनो कि नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया है। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम। लोगों सुनो, अगर तुम किसी कौम के कल्चर को अपनाओगे, अगर तुम किसी कम्युनिटी के लोगों के कल्चर को अपनाओगे, अगर तुम गैर अक़वाम के कल्चर को अपनाओगे, उनके तहजीब को अपनाओगे, उनकी मुशाबहत इख्तियार करोगे, तो नबी फरमाते हैं मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम। जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उसी में से है, उसी में से है। यानी आप दुनिया के अंदर इस्लाम को छोड़कर आप जिस अक़वाम के या जिस कौम के कल्चर को अपनाएंगे, नबी बयान फरमाते हैं कि आप भी उन्हीं में से हैं और कल क़यामत के दिन आप उन्हीं के साथ उठाए जाएंगे, उन्हीं के साथ उठाए जाएंगे। अगर आप मिसाल के तौर पर कोई त्यौहार मनाते हैं, समझदारों की इशारा काफ़ी है, उनके जो दीनी शिआर हैं अगर आप उनको अपनाते हैं तो कल क़यामत के दिन मेरे भाइयों आप उनके साथ उठाए जाएंगे। तो पता क्या चला, ये इस्लाम की तालीमात है, ये नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, उनकी तालीमात है कि हम गैर अक़वाम की मुशाबहत ना करें, हम गैर अक़वाम की पैरवी ना करें और हम उनके तर्ज ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफिज ना करें। मेरे भाइयों ये इस्लाम की बहुत ही वाज़ेह तालीमात और इस्लाम के बहुत ही वाज़ेह हुक्म है मेरे भाइयों। और आपको मालूम है
कि आज हम जिन मोहतरम हज़रात, आप हज़रात के सामने जिस मौजू पर मैं बात करूँगा वो है कुफ़ार और मुश्रिकीन के तहज़ीब और सक़ाफ़त की पैरवी या मुशाबहत इख्तियार करना। ये जो मौजू है, ये मौजू मौजूदा दौर का निहायत ही अहम और इम्पोर्टेंट मौजू है। वो इसलिए कि आज अक्सर मुसलमान और खुसूसन मुस्लिम नौजवान तबका, चाहे मर्द हो, लड़का हो या लड़की, हर मामले में, चाहे बाल रखने का मामला हो, लिबास का मामला हो, दाढ़ी रखने का मामला हो, आज हर चीज़ में गैर अक़वाम के फैशन और गैर अक़वाम के कल्चर को अपना रहे हैं। मोहतरम हज़रात, होना तो ये चाहिए था कि गैर हमसे मुतासिर हो, इस्लामी तालीमात से, इस्लाम के अहकामात से मुतासिर हो, लेकिन इसका बरअक्स हुआ, इसका उल्टा हुआ कि गैर हमसे मुतासिर नहीं हुए बल्कि हम उनसे मुतासिर हो गए। आज हर चीज़, उनके आदाब व अतवार, उनके रस्म व रवाज, उनकी तहजीब व सक़ाफ़त, आज हर चीज़ में मुसलमान नक्काली कर रहे हैं, मुसलमान पैरवी कर रहे हैं और मुसलमान मुशाबहत इख्तियार कर रहे हैं। आज हमारा उठना, आज हमारा बैठना, आज हमारा सोना, आज हमारा जागना, आज हमारा चलना, आज हर चीज़ मेरे भाइयों हिंदुओं के मुताबिक हमारी हो रही है, कुफ़ार के मुताबिक हमारी हो रही है, यहूद व नसारा के मुताबिक हमारी और आपकी हो रही है। इसीलिए अल्लामा इक़बाल ने कहा था, अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि वदा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मेरे भाइयों, आज हर चीज़ में हम गैरों की नक्काली कर रहे हैं। आज आखिरकार ये उम्मत कहाँ जा रही है? आज हम वो कपड़ा पहनते हैं जो कपड़ा कोई हीरो फिल्म में पहनता है, आज हम वो गाना सुनते हैं, यहाँ कुछ रख देते कीड़ा। छोड़िए, चलिए, कीड़ा खाने की आदत है, 10 साल में कितना खाए। तो आज ये उम्मत कहाँ जा रही है मेरे भाइयों? आज वो लोग यानी गैर अक़वाम जिस दिन खुशियाँ मनाते हैं, हम मुसलमान भी उसी दिन खुशियाँ मनाते हैं और उसी के अंदाज में हम और आप केक काटते हैं। ईमानदारी के साथ मुझे बताना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये होली, ये क्रिसमस, ये दीन के मानने वाले हैं, हम और आप उस मज़हब के मानने वाले हैं जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता। ऐ लोगों सुनो, गैरों के कल्चर को अपनाने वालों, गैरों के स्टाइल को फॉलो कर कर ज़िंदगी गुजारने वालों, याद रखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उस दीन का मानने वाला बनाया है जिस दीन के बारे में फरमाता है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, के लोगों हम उस इस्लाम के मानने वाले हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक महबूब है और अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक पसंदीदा है। और अफसोस का मकाम तो ये है,
आज हम दुनिया में उन गैरों के कल्चर को अपना रहे हैं जिनका दीन या जिनका मजहब अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल कबूल नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। ऐ लोगों, इस दुनिया के अंदर इस्लाम को छोड़कर जो दूसरे धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, कल क़यामत के दिन वो दीन या वो मजहब अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल नहीं किया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो पता क्या चला कि हम और आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको मुसलमान बनाया, इस्लाम के मानने वाला बनाया। और आपको मालूम है, हमारी ज़िंदगी की रहनुमाई के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए हम किन की तरह जिंदगी गुजारें, हम किन की तरह बाल रखें, किन की तरह लिबास पहने, मेरे भाइयों, हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा और फरमाया, ओ लोगों सुनो, गैरों के कल्चर को अपनाने वालों, गैरों के तरह जिंदगी गुजारने वालों, अल्लाह फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। ऐ लोगो, रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो और रसूल तुम्हें जिस चीज से रोके उस चीज से रुक जाओ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर दूसरे मकाम पर बयान फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगो, तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी को आइडियल बनाया गया, नबी की जिंदगी को तुम्हारे लिए उसवा बनाया गया, नबी की जिंदगी को तुम्हारे लिए नमूना बनाया गया। इस आयत का क्या मालूम, क्या पता चला इस आयत से? यानी हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा सोना, हर चीज मेरे भाइयों हमारे नबी की तरीके पर हो, हमारे नबी के तरीके पर हो और ना कि गैरों के तरीके पर हो। और आपको मालूम है उस नबी ने हमें और आपको क्या तालीम दिया, उस नबी ने हमें और आपको क्या पैगाम दिया। अब आइए मैं आपको असल मौजू के ऊपर लेकर आता हूँ, एक एक बात को गौर से सुना। मैं समझता हूँ कि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और मैं भी बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ मेरे भाइयों, क्योंकि कहीं से मैं 2 घंटा तकरीर करके आनन फानन में बड़ी जल्दी में यहाँ तक पहुँचा हूँ और मेरे भाइयों आपके सामने बयान कर रहा हूँ, इसलिए बड़ी ही तवज्जो के साथ और गौर के साथ इस बात को सुनिए। वो क्या है, नबी ने हमें क्या पैगाम दिया। ओ मुसलमानों सुनो, और ख़ास करके नौजवानों जो आज गैरों के स्टाइल को आप फॉलो करके ज़िंदगी गुजारते हो, सुनो कि नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया है। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम। लोगों सुनो, अगर तुम किसी कौम के कल्चर को अपनाओगे, अगर तुम किसी कम्युनिटी के लोगों के कल्चर को अपनाओगे, अगर तुम गैर अक़वाम के कल्चर को अपनाओगे, उनके तहजीब को अपनाओगे, उनकी मुशाबहत इख्तियार करोगे, तो नबी फरमाते हैं मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम। जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उसी में से है, उसी में से है। यानी आप दुनिया के अंदर इस्लाम को छोड़कर आप जिस अक़वाम के या जिस कौम के कल्चर को अपनाएंगे, नबी बयान फरमाते हैं कि आप भी उन्हीं में से हैं और कल क़यामत के दिन आप उन्हीं के साथ उठाए जाएंगे, उन्हीं के साथ उठाए जाएंगे। अगर आप मिसाल के तौर पर कोई त्यौहार मनाते हैं, समझदारों की इशारा काफ़ी है, उनके जो दीनी शिआर हैं अगर आप उनको अपनाते हैं तो कल क़यामत के दिन मेरे भाइयों आप उनके साथ उठाए जाएंगे। तो पता क्या चला, ये इस्लाम की तालीमात है, ये नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, उनकी तालीमात है कि हम गैर अक़वाम की मुशाबहत ना करें, हम गैर अक़वाम की पैरवी ना करें और हम उनके तर्ज ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफिज ना करें। मेरे भाइयों ये इस्लाम की बहुत ही वाज़ेह तालीमात और इस्लाम के बहुत ही वाज़ेह हुक्म है मेरे भाइयों। और आपको मालूम है कि आज हम जिनके कल्चर और जिनकी तहजीब को अपना रहे हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह उनकी मुखालिफत करने का हमें और आपको हुक्म दिया। आइए चंद हदीसें मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर वो तमाम चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आऊँगा कि आज दुनिया में हम जिन चीज़ों को आज अपनाए हुए हैं और जिनके मुताबिक आज हम जो है गैरों की नक्काली कर रहे हैं। पहले आइए इन हदीसों को पहले सुन लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह मुखालिफत करने का हुक्म दिया। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, खालिफुल मुशरिकीन
ऐ मुसलमानों, मुशरिकीन की मुखालिफत करो। ऐ लोगों, नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में बयान फरमाते हैं, खालिफुल मुशरिकीन, ऐ लोगों मुशरिकीन की मुखालिफत करो। वो अपनी मूंछों को बड़ा रखते हैं, या अपनी मूंछों को बढ़ाते हैं, दाढ़ी को काट देते हैं। ऐ मुसलमानों, तुम क्या करो, अपनी मूंछों को पस्त रखो और दाढ़ी को छोड़ दो, दाढ़ी को बढ़ाओ, दाढ़ी को माफ कर दो। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्रिकों की मुखालिफत करने का हुक्म दिया और ये कहा कि मूंछों को पस्त रखो और दाढ़ी को बढ़ाओ। आज अल्लाह अकबर, मुसलमानों का हाल देखिए, हम क्या कर रहे हैं। हदीस पर पहले गौर कीजिए, मुझे मालूम है आपको नींद आ रही है, गौर से सुनिए। नबी ने बयान फरमाया, खालिफुल मुशरिकीन, मुशरिकीन की मुखालिफत करो, मूंछों को पस्त रखो, दाढ़ी को बढ़ाओ। यानी मूंछ काटने का, पस्त रखने का और दाढ़ी को बढ़ाने का हुक्म दिया। और आज हम क्या कर रहे हैं। आज मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं, चलिए मैं आपके हक में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को हिदायत दे। अगर मेरी बात आपके दिल पे लगे तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ मेरे भाइयों। मैं आपके लिए बता के जा रहा हूँ, आज जो यहाँ पे कितने लोग बैठे, सारे के सारे मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम तो नहीं है ना यहाँ पे, सारे के सारे मुसलमान हैं यहाँ पे जितने भी लोग अभी बैठे हुए हैं। कितने लोगों के चेहरे पर दाढ़ी है। यह नबी की वाज़ेह तालीमात में से है कि तुम मूंछों को पस्त रखो, दाढ़ी को बढ़ाओ। आज यहाँ पे कितने लोग हैं आज जिनके चेहरे पर आज दाढ़ी है। मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, आप तो हैं ना, अपनी जबान से दावा करते हैं कि आप मुसलमान हैं, तो आप यहाँ नबी की सुन्नत को छोड़ रहे हैं, नबी का तरीका छोड़ रहे हैं और आप गैरों का तरीका अपना रहे हैं। आप यहाँ पर मूंछों को बढ़ाकर और दाढ़ी को काटकर गोया कि आप मुशरिकीन की मुखालिफत नहीं बल्कि आप उनकी पैरवी कर रहे हैं, आप उनकी इताअत कर रहे हैं। आज भी दाढ़ी क्यों नहीं रखते आप। आज उलमा हर जलसे में, जहां भी जलसा होता है या मस्जिद के मिंबर से जब मौलाना साहब खुतबा देते हैं तो दाढ़ी के बारे में पैगाम देते हैं कि मेरे भाइयों दाढ़ी को ना काटो, दाढ़ी को ना काटो, दाढ़ी को ना काटो। उसके बावजूद भी आज मुसलमान दाढ़ी काट रहे हैं, आज मुसलमान दाढ़ी छोड़ने को तैयार नहीं है। आखिर वजह क्या है। क्या हमें शर्म आती है दाढ़ी रखने में। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शर्म आती है आपको। मालूम है फरक्का में चले जाइए, अगर 500 की भीड़ में अगर एक सिख रहेगा ना, सिख समझते, सिख किसे कहते, सिख को देखे कभी, सिख लंबी लंबी दाढ़ी और सर पे पगड़ी जो बांध के रहते, सिख को समझते ना, देख के पहचान जाएंगे। फरक्का में जाइए, 500 की भीड़ में अगर एक हमारा सिख भाई अगर वहां होंगे तो 500 की भीड़ में दूर से आप देखकर उसको पहचान जाएंगे कि ये सिख है, ये सिख है, ये गुरु नानक के मानने वाले हैं। लेकिन अगर 100 की तादाद में, गौर से सुनिए, अगर 100 की तादाद में अगर कम से कम 50 मुसलमान अगर वहाँ पे मौजूद हो तो आप उसको देखकर नहीं समझ सकते कि ये मुसलमान है। ये हाल है मेरे भाइयों। दाढ़ी दीन है और ये मुसलमानों की शनाख्त है, दाढ़ी मुसलमानों की पहचान है। उसके बावजूद भी आज हमें दाढ़ी रखना गवारा नहीं है मेरे भाइयों। आखिर दाढ़ी से आपको इतनी नफरत क्यों है। अच्छा एक वजह बताऊँ यहाँ पे, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें बताना है आपको। हम दाढ़ी क्यों न रखते हैं, दाढ़ी क्यों नहीं रखते हैं। दाढ़ी ना रखने के पीछे वजह क्या हो सकती है, मैं आपको 2 वजह बता रहा हूं, 2 वजह। पहली वजह, क्या आपको ऐसा लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि दाढ़ी रखने से चेहरा बदसूरत हो जाता है। गौर से सुनिए, जो लोग दाढ़ी नहीं रखते, क्या आपको ऐसा लगता है, क्या ये आपकी सोच है कि दाढ़ी रखने से चेहरा बदसूरत हो जाता है। अगर आपकी ऐसी सोच है तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, फिर आप मुझे बताइए कि हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खूबसूरत था या बदसूरत था। बताइए, मैं सवाल कर रहा हूँ, नबी का चेहरा खूबसूरत था या बदसूरत, बता सकते कोई। खूबसूरत, माशाल्लाह खूबसूरत थे ना नबी हमारे। फिर ये बताइए कि नबी के चेहरे पर दाढ़ी थी या नहीं थी। तो नबी के चेहरे पर दाढ़ी थी, ये दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत है। तो मेरे भाइयों, अगर आप ये सोचते हैं कि दाढ़ी रखने से चेहरा बदसूरत हो जाता है तो फिर मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, इस दुनिया का सबसे अजीम इंसान, इस दुनिया का सबसे अजीम शख्सियत, इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर दाढ़ी थी और उसकी खूबसूरती का आलम क्या था। आइए वो चीज़ भी मैं आपके सामने रखता हूँ।
हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत थे कि हस्सान इब्ने साबित ने जब नबी को देखा तो फरमाया व हसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। और नौजवानों जो ये सोच कर दाढ़ी नहीं रखते हो कि दाढ़ी रखने से चेहरा बदसूरत हो जाता है, मैं खूबसूरत नहीं दिखूंगा, जरा हमारे नबी को देखो, जरा हमारा नबी का चेहरा देखो। कि हस्सान इब्ने साबित कहता है कि वह हसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। कहे मेरे नबी आप इतने हसीन है मेरे नबी आपका चेहरा इतना खूबसूरत है कि मेरी आंखों ने आप जैसा खूबसूरत चेहरा नहीं देखा, मेरी आंखों ने आप जैसा खूबसूरत इंसान ना देखा। और फरमाया व अहसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। और ए नबी आप इतना हसीन और जमील हैं, ए नबी आप इतने खूबसूरत हैं कि आप जैसा खूबसूरत बच्चा किसी माँ ने नहीं जना है। मेरे भाइयों आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे नबी कितने खूबसूरत थे। अल्लाहु अकबर। हज़रत जाबिर इब्ने समुरा कहते हैं अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में मौजूद थे, मैं नबी का चेहरा देख रहा था और मैं चांद को देख रहा था और मैं मुवाजना कर रहा था, मैं मिला रहा था, मैं देख रहा था कि मैं देखूं कि नबी का चेहरा ज़्यादा हसीन या चांद ज़्यादा हसीन। फिर मेरे भाइयों हज़रत जाबिर इब्ने समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने क्या देखा कि मेरे नबी का चेहरा चांद से भी ज़्यादा हसीन है, चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत है हमारे नबी। पर हमारे नबी के चेहरे पर दाढ़ी थी। तो आपका ये कहना, आपका ये सोचना कि दाढ़ी रखने से चेहरा बदसूरत हो जाता है, मेरे भाइयों ये गलत बात है। दाढ़ी रखा कीजिए, ये मुसलमानों की शनाख्त है, दाढ़ी रखना ये मुसलमानों की पहचान है मेरे भाइयों। और हाँ दाढ़ी काटना ये हराम है, दाढ़ी काटना ये हराम है और ये गुनाह का काम है मेरे भाइयों, इस बात को आप हमेशा याद रखिए। अच्छा और एक वजह दाढ़ी ना रखने के पीछे हमारे नौजवान की जो और एक सोच है, वो सोच ये है कि अगर दाढ़ी रखूँगा तो अच्छी लड़की निकाह नहीं करेगी। ये बात नहीं समझे? दाढ़ी रखूँगा तो अच्छी लड़की हमसे निकाह नहीं, और ये सच भी है। हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में आज कितनी ऐसी लड़कियां मौजूद हैं जो खुले आम ये कहते हुए नजर आती है कि दाढ़ी वाला लड़का से निकाह नहीं करूंगी, दाढ़ी वाला लड़का से शादी नहीं करूंगी। यानी वो कहती है कि जिनके चेहरे पर दाढ़ी होंगी उससे निकाह नहीं करूंगी। यह हाल है। आपको मालूम है फोन आता है, मौलाना साहब एक मसला पूछना चाहता हूँ। भाई क्या मसला है? किसी बड़े आलिम से पूछ लीजिए, मैं तो छोटा मोटा हूँ। बोले नहीं मौलाना साहब आप ही से पूछना चाहता हूँ, आप इसका जवाब दे दीजिए। क्या मसला है? बोल रहा है कि मैं दाढ़ी तो रखना चाहता हूँ लेकिन मेरी बीवी मुझे कहती है कि तुम दाढ़ी काट लो तो मैं क्या करूँ। देखिए एक शौहर है जो दाढ़ी रखना चाहता है लेकिन बीवी कहती है कि जाओ पहले जंगल जैसा मुंह लगता है, जंगली लगते हो, जाओ पहले दाढ़ी काट कर आओ। ये भी आज हमारा माहौल है, ये भी आज हमारा माहौल है। तो ये भी एक वजह है कि खूबसूरत लड़की दाढ़ी रखने से खूबसूरत लड़की शादी नहीं करेगी। मेरे भाइयों क्या करना है ऐसी लड़की का? ऐसी लड़की से निकाह करके तुम क्या करोगे दुनिया में? अगर दुनिया के अंदर तुम ऐसी लड़की से निकाह करोगे जो नबी की सुन्नत से नफरत करती है, जो दाढ़ी से नफरत करती है, तो मेरे भाइयों ऐसी औरत के लिए तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों जब निकाह करना उस लड़की से निकाह करना जो दीनदार हो। और हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही पैगाम है कि फज़फर विज़ाति दीन तरिबत यदाक, तुम दीनदार लड़की से तुम निकाह करो, दीनदार लड़की से निकाह करो। तो एक ये भी वजह है। अच्छा और एक चीज़ मैं आपके सामने यहाँ पर वाज़ेह कर देता हूँ क्योंकि मेरा मौजू है कुफ़ार व मुशरिकीन की मुशाबिहत इख्तियार करना। आज बहुत सारा नौजवान चेहरे पर दाढ़ी तो रखते हैं, इसे भी गौर से सुनिए। बहुत सारा नौजवान हमारे समाज में रहने वाले बहुत सारे नौजवान आपको ऐसे मिल जाएंगे कि वो चेहरे पर दाढ़ी तो रखते हैं लेकिन अल्लाहु अकबर वो नबी के तरीक़े पर दाढ़ी नहीं रखते बल्कि दूसरों को कॉपी करके दाढ़ी रखते हैं। उसका जो रोल मॉडल है मिसाल के तौर पर सलमान खान, जिस स्टाइल में दाढ़ी रखेगा हमारा नौजवान उसी स्टाइल में दाढ़ी रखेगा। गैरों की पैरवी करते हुए, गैरों की नक्काली करते हुए, गैरों की मुशाबहत इख्तियार करते हुए वो अपने
अपने चेहरे पर दाढ़ी रखते हैं, लेकिन वो उसकी नीयत ये नहीं होती कि मैं नबी की सुन्नत पर या नबी के तरीके पर मैं दाढ़ी रख रहा हूँ। ऐसे नौजवानों को मैं एक पैगाम देकर जाना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हो, आप तक ये पैगाम पहुँचा रहा हूँ, आपका दोस्त तक आप ये पैगाम पहुँचा देना। आपके साथ उठने बैठने वाला नौजवान जो उन हीरोओं की तरह, उन क्रिकेटरों की तरह, उन नेताओं की तरह जिनको फॉलो करके आज वो दाढ़ी रखते हैं, उन तक ये पैगाम पहुँचा देना कि मौलाना तनवीर आलम अंधवा की सरजमी पर आए थे और रात के 2 बजे ये पैगाम देकर गए थे। वो पैगाम ये है कि नौजवानों, आज तुम्हें ये फैसला करना होगा। ये अंधवा के मुसलमानों, ये अंधवा के नौजवानों, तुम्हें ये फैसला करना होगा कि तुम सलमान खान, शाहरुख खान के तरीके पर दाढ़ी रखना चाहते हो या फिर तुम नबी के तरीके पर दाढ़ी रखना चाहते हो। तुम्हें ये फैसला करना होगा कि तुम कल कयामत के दिन इन लोगों के साथ रहना चाहते हो या फिर हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना चाहते हो। इसलिए कि तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे, जिसके तरीके पर तुम दुनिया के अंदर दाढ़ी रखोगे, इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन तुम उन्हीं के साथ रहोगे, क्योंकि ये हदीस में है। आइए वो हदीस भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा, कल क़यामत के दिन वो उसी के साथ होगा। अब फैसला तुम्हें करना होगा कि तुम किन के तरीके पर दाढ़ी रखना चाहते हो। हदीस इस तरह है, एक सहाबा नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। आने के बाद सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल, मतस्सा, आप बताइए कि कयामत कब आएगी। और लोगों सुनना, गैरों की मोहब्बत में पागल होकर, गैरों की मोहब्बत में दीवाना होकर उनकी कॉपी करने वालों, उनकी स्टाइल में दाढ़ी रखने वालों, तुम इस हदीस को भी जरा गौर से सुन लो। सहाबा ने सवाल किया, पूछा, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल आप बताइए मतस्सा, कयामत कब आएगी। लेकिन नबी ने उसका ये जवाब नहीं दिया कि कयामत कब आएगी, बल्कि नबी ने उनसे पूछा, नबी ने उनसे सवाल किया कि बताओ, तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि कयामत कब आएगी, तुम ये बताओ कि तुमने कयामत के लिए क्या तैयारी करके रखे हो। गौर करो, सवाल क्या पूछा गया, सवाल तो ये क्या गया कि कयामत कब आएगी, मतस्सा। लेकिन नबी ने ये जवाब दिया कि बताओ कि तुमने कयामत के लिए क्या तैयारी करके रखे हो। उसने जवाब दिया कि अल्लाह के नबी, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा नमाजें नहीं है, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा रोज़े नहीं है, ये अल्लाह के नबी, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा नेकियां नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने बयान फरमाया कि लोगों सुनो, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा, कल कयामत के दिन वो उसी के साथ रहेगा। यानी दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा, आखिरत में वो उन्हीं के साथ होगा। इस हदीस के रावी हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, ये जुमला सुनने के बाद कि नबी ने जब ये बयान फरमाया कि दुनिया में जो जिनके साथ होगा मोहब्बत करेगा, कल कयामत के दिन वो उन्हीं के साथ होगा। इस्लाम ले आने के बाद मुझे इतनी खुशी कभी महसूस नहीं हुई जितनी खुशी यह जुमला सुनने के बाद मुझे हुई कि दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा वो कल कयामत के दिन उसी के साथ रहेगा। उसके बाद हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं नबी से भी मोहब्बत करता हूँ, मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ, मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करता हूँ, मैं हजरत उमर से मोहब्बत करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कल कयामत के दिन इन्हीं लोगों के साथ हूँगा। पता क्या चला कि दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा, आखिरत में वो उन्हीं के साथ होगा। वो अंधवा के नौजवानों, वो मुसलमानों, दूसरों का तरीका अपनाने वालों और दूसरों के तरीके पर दाढ़ी रखने वालों, तुम्हें अब ये फैसला करना होगा कि तुम कल कयामत के दिन आखिरत में तुम नबी के साथ रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो। तो पता क्या चला, खालिफुल मुशरिकीन, नबी ने यहाँ पर हुक्म दिया, क्या कहा कि मुशरिकीन की मुखालिफत करो। अल्लाहु अकबर, उनकी मुखालिफत करो, उनकी पैरवी ना करो, उनकी इताअत ना करो, उनकी मुशाबहत इख्तियार ना करो, उनकी तहदीब व सकाफत को ना अपनाओ, बल्कि इस्लाम तो ये कहता है कि तुम उनकी मुखालिफत करो। आगे बढ़ो। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह उनकी मुखालिफत करने का पैगाम दिया। नबी जब मदीने के अंदर आए, 10 मुहर्रम का यानी यौम आशूरा का रोज़ा रखा और नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भी हुक्म दिया कि ऐ मेरी सहाबा, 10 मुहर्रम यौम आशूरा का रोज़ा रखा करो। सहाबा ने
कहा कि या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल, इस दिन की ताज़ीम तो यहूद और नसारा भी करते हैं, इस दिन तो यहूद और नसारा भी रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह के नबी ने यहूद और नसारा की मुखालिफत करने में ये कहा कि उन लोगों, अगर मैं अगला साल तक जिंदा रहा तो मैं ज़रूर 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखूँगा। ज़रा देखिए कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में किस तरह यहूद और नसारा की मुखालिफत करते थे और अपने सहाबा को उनकी मुखालिफत और अपनी उम्मत को उनकी मुखालिफत करने की तालीम देते थे। चलिए 2 हदीस खत्म हो गई। तीसरी चीज़ पर गौर कीजिए, अजान का मसला सामने आया। मुसलमानों के ऊपर नमाज तो फ़र्ज हो चुकी थी, लेकिन बुलाने के लिए अजान का निज़ाम नहीं था। मेरे भाइयों, जब मदीने के अंदर मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती गई, दिन ब दिन बढ़ती गई, अब ज़रूरत पेश आई कि किसी ज़रिए से मुसलमानों को बुलाया जाए, नमाज के लिए, जमात के लिए मुसलमानों को जमा किया जाए। मेरे भाइयों, बहुत सारे सहाबा ने बहुत कुछ कहा। किसी ने कहा कि अल्लाह के नबी, क्यों ना भूगोल के ज़रिए से लोगों को जमा किया जाए। नबी ने कहा कि नहीं नहीं, ये यहूदी का तरीक़ा है, ऐसा नहीं होगा। किसी ने कहा कि अल्लाह के नबी, क्यों ना घंटी बजाई जाए ताकि लोग घंटी की आवाज़ को सुनेंगे, मुसलमान घंटी की आवाज़ को सुनेंगे, समझ जाएंगे कि नमाज का वक्त हो गया और वो मस्जिद में चले आएंगे। अल्लाह के नबी ने इस राय को भी कबूल नहीं किया, इसलिए कि ये यहूदियों का तरीक़ा था। किसी ने कहा कि अल्लाह के नबी, क्यों ना आग जलाई जाए और जब आग से धुआं निकलेगा, मुसलमान आग देखेंगे, धुआं देखेंगे, समझ जाएंगे कि नमाज का वक्त हो गया है, नमाज का टाइम हो गया है, चलो हम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चलते हैं। अल्लाह के नबी ने इस राय को भी कबूल नहीं किया। इसलिए कबूल नहीं किया क्योंकि ये मजूसी लोग ऐसा करते हैं, वो आग की पूजा करते हैं। मेरे भाइयों, इस हदीस पर जरा गौर कीजिए। अल्लाह के नबी यहाँ पर भी मुखालिफत कर रहे हैं, यहूदियों की मुखालिफत कर रहे हैं और अपनी उम्मत को तालीम दे रहे हैं। पता क्या चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इताअत तो दूर की बात मेरे भाइयों, मुखालिफत करने की तालीम हमें और आपको देता है। और हदीस सुनना चाहते हैं, सुनिए किस तरह मुखालिफत करने की तालीम दी। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, यहूदी जूतों में और मुज़ू में नमाज नहीं पढ़ते, लिहाजा तुम उनकी मुखालिफत करो, यानी जूतों में नमाज पढ़ो। अल्लाहु अकबर। इस मसला को ज़रा गौर से सुनिए, वरना ऐसा नहीं हो कि आपको नींद आ रही है और मैंने कहा कि जूतों में नमाज पढ़ने का नबी ने हुक्म दिया और जूतों में नमाज, जूते के साथ नमाज पढ़ना ये सुन्नत है। तो आप ऐसा किए कि कल कौन सा दिन है? शनिचर है कल, आज शुक्रवार है, आज अच्छा हाँ, मेरा तो जलसा यहाँ पे 6 तारीख को था, लेकिन मैं 7 तारीख को तकरीर कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। ज़रा देखिए, और ये आप लोगों की मोहब्बत है कि रात के 2 बजने को हैं और आप लोग अभी तक बैठ के सुन रहे हैं। लेडीज़ बहुत है? अच्छा माशाल्लाह। अच्छा खैर, अभी आऊँगा उनकी तरफ, बहुत कुछ चीज़ें बाकी है, अभी तो मेन मौजू पर आया ही नहीं है। तो जो बता रहा था आपके सामने, अभी मैंने कहा कि नबी ने यह बयान फरमाया कि यहूदी जूतों में और मुज़ू में नमाज नहीं पढ़ते, लिहाजा तुम पढ़ो। और नबी ने अपनी ज़िंदगी में जूतों के साथ नमाज भी पढ़े हैं, ये हदीस के अंदर मौजूद है, ये सुन्नत है। तो आप क्या किए, कल शुक्रवार को मस्जिद में गए, जूता पहने और सबको फांगते हुए आगे सब में जाकर खड़े हो गए जूते के साथ मस्जिद में। ऐसा मतलब नहीं है मेरे भाइयों। आप सफ़र में हैं, कहीं हैं, मौका मिल गया, महल है, इस सुन्नत को जिंदा करो। जूते के साथ कभी कभार नमाज पढ़ लिया करो मेरे भाइयों। ऐसा नहीं है कि जूते के साथ नमाज पढ़ोगे तो नमाज नहीं होगी। आज हमारे बहुत सारे भाई हैं जो ये कहते हैं कि जूते के साथ नमाज नहीं होती, लेकिन ये सुन्नत है। अगर सफ़र में, मैदान में है, कहीं है, माठ खलियान में है, मौका मिल गया, नमाज का टाइम हो गया, पैर में जूता है, आपको मालूम है कि आपके जूते में कोई गंदगी नहीं है, पाक व साफ है, मेरे भाइयों आप जूते के साथ नमाज पढ़ लें। इसमें यहूदी की मुखालिफत है और ये नबी की सुन्नत भी है। अल्लाहु अकबर। बात समझ में आई? समझ में आई कि नहीं आई? भाई जवाब दीजिए, समझ में आ रही है? अच्छा, और एक चीज़ ज़रा देखिए, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों की मुखालिफत में ये बयान फरमाया, उन लोगों की मुखालिफत में ये भी बयान फरमाया कि वो लोग अपने बाल को नहीं रंगते हैं,
जब उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जब उनके बाल वाइट हो जाते हैं तो वो लोग कलर नहीं करते, नहीं रंगते हैं। लेकिन नबी ने यह भी बयान फरमाया कि तुम अपने बाल को रंग लिया करो। अगर तुम्हारी दाढ़ी पक जाए, अगर तुम्हारे बाल पक जाएं, अगर बाल सफ़ेद हो जाए, दाढ़ी सफ़ेद हो जाए, तो नबी ने हुक्म दिया फमुखालिफूहुम कि तुम उन लोगों की मुखालिफत करो और अपने दाढ़ी को और बाल को रंग लिया करो, रंग लिया करो दाढ़ी को और बाल को। लेकिन किस रंग से? आज उन लोगों को तो छोड़िए, आज 80 साल का बुढ़ा भी जवान दिखने के लिए जाता और काला खिजाब लगा कर आ जाता, ताकि लोगों को मालूम ही नहीं चले, लोगों को मालूम ही नहीं पड़े कि इनकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है। आज मुसलमान नौजवान दिखने के लिए बाल को कलर यानी काला कलर करते हैं, दाढ़ी को काला कलर करते हैं। मेरे भाइयों, काला कलर करने से समझते ना, काला कलर मना फरमाया नबी करीम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब बाल को रंगो लेकिन काला कलर से मत रंगो, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि तुम काला कलर से नहीं रंग सकते हो। बहरे कैफ, ये जो हदीसें मैंने आपके सामने पढ़ी, मैं इनसे क्या साबित करना चाहा? मैं इनसे ये साबित करना चाहा कि नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में यहूद और नसारा की मुखालिफत की, मुशरिकीन की मुखालिफत करने की तालीम हमें और आपको दी। लेकिन आज अफसोस हम मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद, उन लोगों की मुखालिफत करना तो बड़ी दूर की बात है। मेरे भाइयों, आज हम उन लोगों की मुशाबहत इख्तियार किए हुए हैं, मुशाबहत इख्तियार किए। मन तशब्बहा बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम। मेरे भाइयों, आगे आइए, एक चीज़ बताऊं, इस्लाम के उसूलों में से, गौर से इस बात को याद रखना, इस्लाम के उसूलों में से एक असल ये भी है कि यहूद और नसारा की, मुशरिकीन की, कुफ़ार और मुशरिकीन की मुखालिफत की जाए। मेरे भाई, उनकी मुखालिफत की जाए। अब आगे आइए, हम ये देखते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों में यहूद और नसारा या कुफ़ार और मुशरिकीन के हम और आप मुशाबहत इख्तियार करते हैं। उसको सुनाने से पहले या रखने से पहले एक हदीस भी मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, लतत्तबिउन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन व दिराअन बिदिराइन हत्ता लौ दखलू ज़ुहुरा दब्बिन लदखलतुम। अल्लाह के प्यारे नबी ने बयान फरमाया कि तुम अपने पहले से पहले के लोगों की मुशाबहत इख्तियार करोगे, तुम उनके नक्शे कदम पर चलोगे, उनकी तहजीब और सकाफत को अपना लोगे, तुम उनके तर्ज ज़िंदगी को अपना लोगे। अगर वो एक बालिश चले तो तुम भी एक बालिश चलोगे। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, यहाँ तक कि अगर वो किसी गो के बिल में दाखिल हो जाए, यानी तुम उनके पैरवी करते करते, उनकी मुशाबहत करते करते, उनकी नक्काली करते करते तुम इतना आगे गुजर जाओगे कि अगर वो किसी गो के बिल में दाखिल हो जाए, लदखलतुमूहु, तो तुम भी उस बिल के अंदर दाखिल हो जाओगे। मेरे भाइयों, जरा गौर करें, अल्लाह के प्यारे नबी ने 1400 साल पहले ये बयान फरमाया और आज ये हदीस हम जैसे मुसलमानों के ऊपर फिट आ रही है। आज हमारा उठना उनकी तरह, आज हमारा बैठना उनकी तरह, आज हमारा चलना उनकी तरह, आज हमारा सोना उनकी तरह, आज हमारा खाना उनकी तरह। मेरे भाइयों, आज हम गैरों को जैसा करते देखते उसी चीज़ को आज हम और आप अपना रहे हैं, उसी चीज़ को आज हम और आप अपना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ मैं आपके सामने रख देता हूँ। आज हम गैरों को रोल मॉडल क्यों बनाए हुए हैं? लोगों सुनो, आज हम यहूद और नसारा को, कुफ़ार व मुशरिकीन को आज हम रोल मॉडल क्यों बनाते हैं? इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे मैं आपके सामने एक वजह बताऊं। उनमें से एक वजह है हमारी जिहालत। हमारी जिहालत। आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन आज हमें अपने दीन के बारे में नॉलेज नहीं है। अंधुआ वालों, इस बात को गौर से सुनना और अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक इस बात को याद रखना कि मौलवी तनवीर ने आपको आपके सामने ये बात बता कर गया था कि अगर आज हम गैरों की नक्काली कर रहे हैं, अगर आज हम यहूद और नसारा के रास्ते पर चल पड़े हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह और सबसे बड़ी वजह यह है कि वो आज हमारी जिहालत है। हमारी जिहालत। जिहालत का माना समझते हैं? हमें इस्लाम के बारे में मालूम ही नहीं कि हम इस्लाम के बारे में जानते हैं। अरे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के बारे में जानना तो ये दूर की बात है। हम तो वो मुसलमान हैं कि आज हमें पेशाब व पखाना करने का तरीका तक मालूम नहीं है।
इस्लाम वो दीन है, हम उस दीन के मानने वाले हैं जो दीन हमें पेशाब व पाखाना करने का तरीका बताता है। नबी की तालीमात है कि तुम पेशाब ऐसे करो, तुम पाखाना ऐसे करो। लेकिन आज हम वो बदनसीब मुसलमान हैं, आज हम 80 साल के हो गए, आज हमारी दाढ़ी पक गई, आज हमारे बाल पक गए, लेकिन मेरे भाइयों आज हमें पेशाब व पाखाना करने का तरीका मालूम नहीं, और आज हम खुद को मुसलमान कहते हैं। और यही जहालत की वजह से और यही लाइल्मी की वजह से आज हम गैरों के फैशन को और गैरों की तहजीब और सकाफत को आज अपने घर के अंदर दाखिल कर रहे हैं। इन्हीं की वजह से न हमें दीन के बारे में नॉलेज है और न हम अपने बच्चों को ये तालीम और ये नॉलेज देना चाहते हैं। कितने लोग हैं, बस मेरा ये पैगाम नहीं है, बस उसकी वजह बता रहा हूँ कि आज हम उनके स्टाइल को क्यों अपना रहे हैं। कितने लोग हैं जो अपने बच्चे को दीनी तालीम दे रहे हैं इस दौर में। आपको मालूम है, और एक चीज़ बताऊँ, हम तो खुद दीनी तालीम हासिल नहीं किए, हमें खुद कुरान और हदीस के बारे में मालूम नहीं है, इल्म नहीं है, और दूसरी तरफ हम अपने बच्चे को ये कुरान और हदीस का इल्म भी देना नहीं चाहते। भाई बेटा को मौलवी बना के क्या करूंगा। मेरे भाई बेटा को मौलवी बनाने के लिए आपको किसने कहा? यह जरूरी नहीं है कि आपका बेटा बड़ा आलिम बन जाए, यह जरूरी नहीं है कि आपका बेटा बड़ा मौलवी बन जाए, लेकिन आपके बेटे पर यह फर्ज है, आप पर यह जिम्मेदारी है कि अपना बेटा को कम से कम आप इतनी तालीम जरूर दे दीजिए कि कम से कम वो दीन को सीख जाए और वो समझ जाए कि दीन क्या है, अकीदा क्या है, मनहज क्या है। कम से कम आप अपनी औलाद को इतनी तालीम दीजिए, लेकिन नहीं, आज हम उनको तालीम नहीं देते। और यही वजह है, आज मालूम है, एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। आज हम में से कितने ऐसे लोग हैं कि चाय की दुकानों पर जब बैठते ना तो पैर को ऐसे करके बैठते। ऐसे क्यों ऐसे बैठते? वो प्राउड फील करता है। उनके आसपास जो लोग बैठे होते हैं उनसे क्या कहता मालूम है? देख मेरा बेटा ना इंजीनियर है, मेरा बेटा ना डॉक्टर है, मेरी बेटी फलां है, मेरी बेटी ये है, मेरी बेटी वो है। आज हम चाय की दुकानों पर बैठकर हम प्राउड फील करते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर, मेरा बेटा इंजीनियर। ठीक है, ज़रूरी है, बेटा को इंजीनियर बनाओ, बेटा को डॉक्टर बनाओ, बेटा को ये बनाओ, ज़रूरी है। इस्लाम तालीम देने से आपको मना नहीं करता। IAS बनाओ, IPS बनाओ, पुलिस अफसर बनाओ, आर्मी बनाओ, देश के लिए जान कुर्बान करने वाला अपना बेटा को बनाओ। ऐसा बेटा तैयार करो कि एक इशारे पर इस देश के लिए जान कुर्बान कर दे, इस देश के लिए मरने मिटने को तैयार हो जाए। भाई इस्लाम इन चीज़ों से मना नहीं करता, लेकिन हमारा अफसोस तो इस बात पर है, मलाल तो इस बात पर है कि एक तरफ हम अपना बेटा को तालीम देना चाहते हैं और दूसरी तरफ हमारा बेटा को दीनी तालीम नहीं देना चाहते। एक तरफ हमारा बेटा फर इंग्लिश बोलता है और दूसरी तरफ हमारा बेटा या हमारी बेटी सूरह फातिहा तक भी पढ़ना नहीं जानता। मेरे भाइयों, ये इंसाफ नहीं है। अपना बच्चा को तालीम ज़रूर दीजिए। और आपको और एक चीज़ बताऊँ, आज मुसलमानों की नज़र में दीन सीखना इसकी कोई अहमियत नहीं है। दीन सीखना, कुरान हदीस सीखना, इसकी कोई अहमियत नहीं है मुसलमानों की नज़र में। इसके एक दलील दूँ। ये देखिए, आपके अंधवा में कितने ऐसे मुसलमान आपको मिल जाएंगे कि बेटा को डॉक्टर बनाने के लिए ज़मीन बेचे होंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? गौर से बात को सुनिए। हम अपना बेटा को इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनाने के लिए ज़रूरत पड़ने पर बीघा की बीघा ज़मीन हम और आप बेच देते। ये हकीकत है। लेकिन आपने कभी सुना कि किसी बाप ने अपना बेटा को आलिम दीन बनाने के लिए, दीन की तालीम देने के लिए 1 कट्ठा ज़मीन भी बेची हो? नहीं नहीं। हमारी सोच और हमारी मेंटिलिटी क्या मालूम है? यहीं पर गंदगी घुसी हुई है। हम ये समझते बेटा डॉक्टर बनेगा तो इंजीनियर कामयाब हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, लाख कमाएगा, इतना कमाएगा, उतना कमाएगा, मौलवी बनेगा, मस्जिद में इमामती का फरीज़ा अंजाम देगा, 2500 मिलेगा। क्या होगा 2500 में? हम कामयाबी को पैसे से तोलते मेरे भाइयों, पैसे से। लेकिन एक बात निकल रही है, एक बात मैं आपके सामने कहकर चला जाता हूँ मेरे भाइयों, और वो बात ये है कि इस फितने के दौर में अपने बच्चे को दीनी तालीम ज़रूर दीजिए। इस फितने के दौर में ये वो दौर है कि आज हमारे कदम कदम पर फितने हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे को इस दौर में फितनों से महफूज रखने के लिए, फितनों से बचाने के लिए उनको दीनी तालीम ज़रूर दें। अगर बच्चे के पास दीनी तालीम रहेगी, अगर दीन का नॉलेज रहेगा, इल्म रहेगा, तो मेरे भाइयों इस दुनिया के अंदर सैकड़ों फितने से वो खुद ब खुद बच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बच्चे को दीनी तालीम देंगे ना? भाई जवाब दीजिए ना। इधर बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं।
जवाब दीजिए, दीनी तालीम ज़रूर दीजिएगा। तो मैं क्या बता रहा था, आज हम गैरों के कल्चर को और गैरों के फैशन को इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि मेरे भाइयों हमारे अंदर जहालत भरी हुई है, हमारे अंदर दीन का इल्म नहीं है, हम दीन को नहीं समझते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपके सामने बताकर चला जाता हूँ। आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जलील और रुस्वा है। पूरी दुनिया के अंदर आज मुसलमानों की कोई वैल्यू नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आज मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं है मेरे भाइयों। इसकी वजह जानते, इसकी वजह यह है कि हम अपनी ज़बान से ये दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं, रसूल के मुत्तबी हैं, अल्लाह के हुक्म के मानने वाले हैं, लेकिन अगर आज हमारी ज़िंदगी के अंदर नज़र डाली जाए तो हमारे घरों के अंदर या हमारी ज़िंदगी के अंदर कितनी ऐसी चीज़ें हैं मेरे भाइयों जो हमने नबी का तरीक़ा को छोड़कर, हमारी शरीयत का तरीक़ा को छोड़कर, कुरान और हदीस का तरीक़ा को छोड़कर मेरे भाइयों हमने और आपने गैरों का तरीक़ा अपनाए हुए, गैरों का तरीक़ा अपनाए हुए। इसलिए अगर कामयाब होना चाहते हैं दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी तो मेरे भाइयों नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा को अपनाइए, उनकी सुन्नत को अपनाइए, उनकी इताअत करें, उनकी फरमाबरदारी करें। इंशाअल्लाह आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाएंगे। चलिए और एक सवाल का जवाब मैं आपके सामने दे देता हूँ लास्ट में। सवाल का जवाब ये है, अच्छा तनवीर साहब, हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं, ये मुल्क हर मज़ाहिब के मानने वाले लोग हमारे मुल्क के अंदर रहते हैं। गौर से इस बात को सुनिए, मेरी बातों का गलत माना मत निकालिएगा। हमारे मुल्क के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के, हर मज़ाहिब के मानने वाले लोग मौजूद है कि नहीं है? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब मिलकर इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर भाईचारगी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, भाईचारगी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि तनवीर साहब, क्या आप जो बोल रहे हैं कि गैर मुस्लिमों की मुखालिफत करो, यहूद और नसारा की मुखालिफत करो, उनकी मुशाबहत इख्तियार ना करो, उनकी इताअत का क्या करो, तो इसका क्या मतलब? हम उन लोगों के साथ बिजनेस ना करें, हम उन लोगों के साथ तिजारत ना करें, हम उन लोगों के साथ लेन देन ना करें, हम उन लोगों के साथ मुआमलात ना करें? मेरे भाइयों, इस सवाल का जवाब, अगर ये सवाल आपके जहन में पैदा होता है तो इस सवाल का जवाब भी सुनते जाइए। इस्लाम ने कहीं पर यह मना नहीं किया कि किसी गैर कौम के साथ उठना बैठना या लेन देन बंद कर दो। इस्लाम ने नहीं कहा, मुसलमान ने यह नहीं कहा कि किसी गैर अक़वाम के लोगों के साथ तिजारत ना करो, बिजनेस ना करो, बल्कि इस्लाम हमें ये तालीम दिया, इस्लाम ने हमें ये पैगाम दिया कि आपके घर के बगल में अगर कोई गैर मुस्लिम हो, आपके घर के बगल में चाहे वो किसी भी रिलीजन के मानने वाले क्यों ना हो, वो किसी भी मज़ाहिब के, वो किसी भी धर्म के मानने वाला क्यों ना हो, अगर खोल कर बोलूँ वो हिंदू क्यों ना हो, वो सिख क्यों ना हो, वो ईसाई क्यों ना हो, अगर वो पड़ोसी है तो मेरे भाइयों उसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। ये तालीम भी इस्लाम हमें और आपको देता है। इस्लाम ने हमें यह भी बयान फरमाया है कि अगर कोई परेशान हो तो उनकी परेशानी को दूर करो, अगर कोई मुहताज है उनकी मदद करो, अगर कोई मदद की उसको ज़रूरत है, अगर आप कहीं जा रहे हैं, चाहे कोई हिंदू हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, कोई परेशानी में अगर वो मुब्तला हो, किसी परेशानी में अगर वो हो और अगर आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप उस परेशानी से उसको निकाल सकते हो तो मेरे भाइयों आप उसकी परेशानी से आप उसको निकाल दीजिए। इस्लाम इसकी तालीम और इसका पैगाम भी हमें और आपको देता है। इस्लाम गैर मुस्लिमों के साथ, कुफ्फार व मुशरिकीन के साथ, यहूद और नसारा के साथ मेरे भाइयों हुस्न सलूक करने का भी तालीम, हुस्न सलूक करने का भी हुक्म और तालीम हमें और आपको देता है। लेकिन इस्लाम सिर्फ इतना कहता है उनके साथ करो लेन देन, मामलात, बिजनेस करो, लेकिन उनकी तहजीब व सकाफत को ना अपनाओ। अल्लाहु अकबर। उनकी तहजीब व सकाफत को ना अपनाओ, उनके दीन शिआर को ना अपनाओ, उनके कल्चर को ना अपनाओ। मेरे भाइयों इस्लाम ये भी कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उसका दीन उसको मुबारक, आपका दीन आपको मुबारक। वो अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, आप अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, आप उनके दीन के अंदर छेड़छाड़ करने ना जाना और वो हमारे दीन के अंदर छेड़छाड़ करने ना आए। मेरे भाइयों इस्लाम इसकी तालीम और इसका हुक्म हमें और आपको देता है। इसीलिए ये सवाल आप ना रखें कि हम उनके साथ बिजनेस नहीं कर सकते, मौलाना तनवीर ने ऐसा कहा, उनकी तहजीब व सकाफत को सिर्फ आप नहीं अपना सकते। मैं बार बार ये बात आप लोगों के सामने दोहरा रहा हूँ। अगर आपने अपना लिया, चलिए फिर से सवाल आया
कि अगर आपने उनकी तहजीब व सकाफ़त को, गैर अक़वाम के तहजीब व सकाफ़त को अगर आपने अपना लिया तो इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि आपके दिल से धीरे धीरे इस्लाम निकल जाएगा, आपके दिल से धीरे धीरे तौहीद निकल जाएगी। एक मोहिद को शिर्क के प्रति जो नफरत होनी चाहिए वो नफरत आपके दिल से धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इस्लाम हमें उन लोगों की मुशाबहत इख्तियार करने से मना फरमाया और हमें और आपको ये तालीम और ये पैगाम दिया कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, कि ए लोगों जो उनकी मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से है। मेरे भाइयों अब आगे आइए, बस 2 बजने को है, मैं आधा घंटा 2:30 बजे तक आपके सामने रहूँगा। जल्दी जल्दी उन तमाम चीज़ों को मैं आपके सामने लेकर आता हूँ जो चीज़ें आज हम उनकी कॉपी करके आज हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आइए, पहली चीज़ सलाम। आज गैरों का जो तरीका हम और आप अपनाए हुए हैं वो चीज़ क्या है? सलाम के बदले में है। आज क्या करते हैं? हमारा बेटा छोटा है, स्कूल जाता है, हम बच्चे को क्या सिखाते? बेटा पप्पा को टाटा बोल दो, बाय बाय बोल दो। सिखाते कि नहीं सिखाते? बेटा ननियाल से घर जा रहा है, माँ बाप उसको तालीम दे रहा है, बेटा नाना को बाय बाय बोल दो, टाटा बोल दो। आज जब हम एक दूसरे से मिलते हैं क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मेरे भाइयों ये किनके कल्चर हैं? बहुत सारे अल्फाज बोलते हैं समझदारों की इशारा, ये किनके कल्चर हैं? हमने सलाम को छोड़ दिया। गैर अक़वाम की नकाली में, उनकी मुशाबहत में इस्लाम ने जो हमें इतनी प्यारी चीज सिखाई सलाम, मेरे भाइयों हमने सलाम को तर्क कर दिया। हमने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग को हमने और आपने अपना लिया। अल्लाहु अकबर। ये आज मुसलमानों का हाल है।